हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को आगे नया चैप्टर बताना है, अनुपात एवं समानुपात। देखिए, अनुपात समानुपात में आप लोग का 9 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अनुपात समानुपात में 9 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला आपका टाइप होता है समानुपात पर आधारित प्रश्न। समानुपात पर आधारित प्रश्न पहला टाइप आपका होता है समानुपात पर आधारित प्रश्न। दूसरा टाइप होता है अनुपाती संख्या ज्ञात करना। देखिए, तीसरा टाइप होता है अनुपातों का मान ज्ञात करना। चौथा टाइप होता है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। और आपका पांचवा टाइप होता है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 6 होता है सम्मिलित अनुपात एवं खंडित अनुपातों ज्ञात करना। टाइप नंबर 7 होता है अनुपातों विभाजन पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 8 होता है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। और टाइप नंबर 9 होता है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। बाबू समझते चलिए। यहाँ देखिए, समानुपात, सम मने बराबर, सम मने बराबर, और अनुपात, अनु मने पीछे और पात उसके लगने वाला। देखिए, समानुपात और अनुपात किसे कहते हैं, पहले इसको क्लियर कर लीजिए, बेसिक कंसेप्ट समझिए पहले। देखिए, अनुपात का मतलब होता है कि एक ऐसे, समानुपात का मतलब कि दोनों सम मने बराबर, सम मने बराबर, दोनों क्या है, बराबर के रेशियो में है। अनु मने पीछे, जिसमें ये पात लगा रहे, 2 बिंदु लगी रहे उसे अनुपात कहते हैं, और 4 बिंदु लगा रहे तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर बिटवीन। देखिए, अब हम लोग चलेंगे, देखिए समझते चलिए। देखिए, ये 2 अनुपाते 3, ये अनुपात हो गया। और समानुपात का मतलब होता है 2 अनुपाते 3। समानुपात ये 2 का रेशियो जोड़ने के बाद समानुपात 5 अनुपाते 4, या वाट कुछ भी कर सकते हैं। जो बीच में 2 अनुपातों को जोड़े उसे समानुपात कहते हैं। 2 अनुपातों को जोड़े उसे समानुपात कहते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, बेसिक कंसेप्ट को समझते चलिए। अनुपात भी कई प्रकार के बनते हैं, जैसे प्रतिलोम हो गया, विलोम हो गया। अब देखिए, तिहाई अनुपात, तो ये सब चीज़ें परीक्षाओं में कम आते हैं। जैसे पुलिस के पेपर में कभी आ गए तो आगे, नहीं तो नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए आप टाइप 1 देखिए। देखिए, टाइप 1 समानुपात पर आधारित प्रश्न। देखिए, टाइप नंबर 1 समानुपात पर आधारित प्रश्न। अब देखिए, मान लीजिए आपसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम्पल में 2 अनुपाते 5 समानुपात 7 अनुपाते 8। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग को कई बार बताया गया है कि इसका नियम होता है पहला पद गुणे चौथा पद, पहला पद गुणे चौथा पद, और बराबर दूसरा पद गुणे तीसरा पद, दूसरा पद गुणे तीसरा पद। चलिए, इसको लिख लीजिए, पहला पद गुणे चौथा पद, दूसरा पद गुणे तीसरा पद। देखिए, पहला पद क्या है भैया, इसको हम फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं, इसको सेकेंड, और इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो पहला पद किसके साथ जाएगा, चौथा पद के साथ, 2, और चौथा पद क्या है, वाट, कुछ नहीं है। दूसरा पद हमारा क्या है, 5 दिया है, और ये तीसरा पद क्या दिया है, 7 दिया है। वाट बराबर 7 5 35। ये देखिए, गुणा में है तो ये का में जाएगा भैया, भाग में जाएगा। ये गुणा में है तो भाग में। 35/2 मतलब क्या, 17.5 करिए, चाहे 35/2 करिए, बात दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन एक और देते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहां देखिए, 3 अनुपाते 5 समानुपाते 21 बराबर वाट। अब देखिए, पहला पद गुणे चौथा पद, दूसरा पद गुणे तीसरा पद। पहला पद क्या है भैया, 3 है, और चौथा पद वाट है। ये देखिए, 5 गुणे 21 21। अब देखिए, वाट बराबर क्या हो गया, 5 गुणे 21/3। अब देखिए, 3 से कट गया, 7 5 35। अभी एक क्वेश्चन और कराएंगे।
देखते जाइए। अब मान लीजिए अगर पॉइंट में दे दे यही चीज़, ये तो बेसिक कंसेप्ट से चल रहे हैं, अगर पॉइंट में दे दे, मान लीजिए ऐसे दे दे 12 गुणे वाट और 3.5 गुणे 2.4, ये 1.2 दे दीजिए। अब हम लोग को पता है, अब यहाँ बराबर ना करके समानुपात कर दे, यहाँ जो गुणा देकर अनुपात कर दे, मान लीजिए समझाने के लिए गुणा भी दे सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब पहला पद गुणे चौथा पद, अब 12.2 गुणे 2.4, अब बराबर 3.5 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा, 3.5 क्या हो गया नीचे, व्हाट, इससे ये कट गया। कोई दिक्कत है? इसका अगर हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं, नहीं हटाना चाहे कोई बात नहीं, अगर नहीं हटाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अब देखिए 24 और 12 अगर करना चाहे तो कर ही सकते हैं, लीजिए कर लीजिए, आपको भी शोभा देगा। ये 2 5 10, ये 12 दूनी 24, 12 12 क्या होता है 144, 144 35 5 क्या होगा आपको 150, 175, कोई दिक्कत है क्या? 144 बटा में 75, तो पॉइंट में ले लीजिए, ये पॉइंट दे दिए 175, 175 के पढ़ा कई बार पढ़ेंगे? 8 बार पढ़िए, 8 5 40, 8 7 56, 4 60, 8 6 14, 1400 हुआ, 8 बार में 1400 हो गया, ठीक है। अब आ गया 40, अब देखिए ये पॉइंट चलेगा, अब यहाँ बढ़ेगा, अब 4 बार में ले जाएंगे 300 होगा, ये 100 हो गया आपको। अब देखिए 1 मिनट, 175 दूनी कर दो, 175 दूनी 350 होता है, यहाँ 50 कर दो, फिर 0 करो, फिर कई बार में ले चलोगे, 175 चौके 600 होता है 700, अब मान लो 3 बार ले चलो, 15, 21 2 22 7 1 525, ज़्यादा हो जा रहा है तो ये बार में ले चलो भैया, 175 दूनी क्या होता है 350, ये पॉइंट में जाएगा 8.822 समथिंग, ठीक है, इसको कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखिए, अब हम लोग जो है टाइप नंबर 2 में चलेंगे। टाइप नंबर 2 अनुपाती संख्या ज्ञात करना। देखिए भैया, अब चलिए टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 अनुपाती संख्या ज्ञात करना। हाँ, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ए, बी और सी 3 को संख्या है, इसका ट्रिक कैसे बनता है इसको समझिए। ए, बी, सी 3 संख्या है, माने ए फर्स्ट संख्या हो गया, ए सेकेंड संख्या हो गया, ये आपका थर्ड संख्या होगा, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 संख्या हो गया। अब देखिए क्या करेंगे भैया, किसके साथ किसका शादी, किसके साथ किसके विवाह करेंगे। देखिए ये जो है, अब देखिए अब ये जो है इसके साथ लग गया और इसके भी साथ लग गया। अब देखिए इसके साथ भी लग रहा है, इसके भी साथ लग रहा है, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा बराबर ए गुणा सी, क्योंकि ये दोनों के साथ है, दोनों के साथ संबंध इसका है, तो क्या हो जाएगा बी इसके भी साथ है, ये भी है, तो बी स्क्वायर कर देंगे और क्या हो जाएगा ए गुणा सी, 2 गो है बी, ए सी हो जाएगा, तो बी बराबर क्या हो गया ए सी रूट। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत है? अब देखिए अब सी निकालना हो तो बी स्क्वायर अब बटा में ए बराबर सी, अगर बी स्क्वायर बराबर ए निकालना हो तो बटा सी, कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ से समझते चलिए फिर से, बी स्क्वायर बराबर ए सी, कैसे ए सी आया, ए गुणा सी, बी दोनों की तरफ है तो बी स्क्वायर हो गया, ए सी हो गया। अब देखिए बी बराबर, अगर बी बराबर निकालना है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट ए सी हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए बी स्क्वायर बटा में ए कैसे हो गया भैया, बी स्क्वायर उधर सी छोड़ देंगे इधर ए आ जाएगा। अब देखो बी स्क्वायर अगर इधर ए छोड़ देंगे तो सी आ जाएगा। इसका मतलब देखिए क्या होता है मध्यानुपाती, इसको बी को कहते हैं मध्यानुपाती। देखिए अभी इसको मिटा देते हैं, मिटा दे, समझाने के लिए आप लोग को समझ लीजिए अच्छे से।
देखिए प्रथमा ये हो गया प्रथमा। अब इसके साथ हो गया मधानुपाती और अंतिम या तृतीय अनुपाती, चतुर्थ भी आता है भाई, तृतीयानुपाती। अब देखिए मधा जो है बीच में दोनों के तरफ है ना, बीच में मुंह फैलाए बैठा है, तब मधानुपाती क्या हो गया, मधानुपाती का दोनों तरफ है इसलिए दो मधानुपाती को गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब प्रथमा गुणे तृतीया। अब देखिए मधानुपाती है, मधानुपाती का स्क्वायर अगर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, प्रथमा गुणे तृतीया। अब देखिए अब चलिए मध्यमानुपाती का स्क्वायर जो दिया है, अगर बाबू स्क्वायर के जगह पर प्रथमा इधर आ जाता तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, तृतीया निकल जाएगा। अगर यहाँ देखिए जब तृतीया इधर फेंक देंगे, मधानुपाती का स्क्वायर बराबर तृतीया, तो प्रथमा बच जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए। तो चलिए इस पर हम लोग सवाल करते हैं, ठीक है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको कर लीजिए, चलिए इसे मिटाते हैं और इस पे करेंगे प्रश्न, ठीक है। अब देखिए इस पे प्रश्न आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए 9 और 25 का मधानुपाती ज्ञात करें। 9 और 25 का मधानुपाती ज्ञात करें। देखिए ये 2016 यूपीपी मेंस दिसंबर में हुआ था, इसमें क्वेश्चन पूछा था। देखिए 9 और 25 का मधानुपाती ज्ञात करें, तो हम लोग सीधे कुछ नहीं करेंगे भैया। हम लोग जानते हैं कि अब मधानुपाती का सूत्र जानते हैं। 9 और 25 का मधानुपाती ज्ञात करते हैं। मधानुपाती बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं। मधानुपाती बराबर क्या होता है, पहला पद गुणे तृतीया पद। अब देखिए मधानुपाती बराबर, अब इसका स्क्वायर होता है तो अब देखिए क्या होगा, 9 गुणे 25, 9 का पढ़ा 25 बार पढ़ेंगे 225 होगा। 225 का वर्गमूल क्या होता है भैया 15। आंसर मेरा क्या आ गया भाई 15। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। चलिए इसको समझ में आ गया ना आप लोग को। अभी क्वेश्चन और करेंगे, तृतीया करेंगे, द्वितीया करेंगे, प्रथमा करेंगे, सब करेंगे भाई। हाँ जी। अब देखिए, अब इसी में देखिए क्वेश्चन पूछ देगा 12 और 30 का तृतीयानुपाती। 12 और 30 का, देखिए 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। अब देखिए 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। सीधे सा हम लोग नहीं जानते हैं, बी स्क्वायर बराबर हम लोग सी केवल जानते हैं। तब बी स्क्वायर तृतीया पूछ रहा है, सी को हटा दीजिए, ए बराबर सी, यही सूत्र हो गया मेरा। बी, अब देखो भैया कैसे चलेगा, तृतीय अनुपाती पूछ रहा है तो पहले ए प्रथम आएगा, फिर क्या आ जाएगा द्वितीय आ जाएगा। पहले प्रथम आएगा फिर क्या आएगा द्वितीय आएगा। तो द्वितीय का स्क्वायर माने बी का स्क्वायर करेंगे तो बी का क्या है भैया 30 है। क्या है भैया 30 है। तो 30 का स्क्वायर कर दीजिए और ए कितना दिया है 12। 330 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भैया 900 बटा में 12। 12 के पहाड़ा में 75 बार में कट जाएगा का 12 7 84 और 12 5 60। क्या 75 आ गया? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। 12 7 84 6 बचा और 12 5 60। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे। चलिए 8 25 देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं। 8 अनुपाते 5 अनुपाते 2.5 का प्रथमानुपाती, चाहे 8 ऐसे करिए 8.5 कर दीजिए और 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें। प्रथमानुपाती ज्ञात करें। अब देखिए
अब यहाँ समझते चलिएगा, प्रथमानुपाती को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए कैसे समझ लीजिए पहले। अब देखिए प्रथमानुपाती को यहाँ समझने के लिए क्या करेंगे भैया, प्रथमानुपाती बराबर होता है मध्यानुपाती का स्क्वायर, मध्यानुपाती का स्क्वायर बटा में क्या हो गया, तृतीय अनुपाती। मध्यानुपाती देखिए भैया, प्रथमा निकालना है तो ये मध्य में बीच में ये है, ये बी नंबर ये होगा, ये सी नंबर होगा, क्योंकि तृतीय पहले प्रथम आता है, फिर द्वितीय आता है, फिर तृतीय आता है। 8.5 का स्क्वायर कर दीजिए और तृतीय 2.5 कर दीजिए, तो 8.5 गुणे 8.5 हो जाएगा और 2.5 रहेगा। ये 5 से पॉइंट हटा दीजिए, अभी 50 कर दीजिए, 17 5 85 कर दीजिए, ये फिर कटेगा, इसको 10 कर ये दीजिए ना, बड़ी सुंदर लगेगा। अब देखिए 5 से 17 5 85, 17 17 289 होता है, अब बटा में 10 मतलब क्या 28.9। कोई दिक्कत है बोलिए, चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, हाँ जी टाइप नंबर 3, अनुपातों का मान ज्ञात करना। टाइप नंबर 3, अनुपातों का मान ज्ञात करना। देखिए इसमें कुछ नहीं, अनुपातों का मान ज्ञात करना सिंपल सा दे देगा। मान लीजिए आपको कुछ भी दे सकता है, x y अनुपाते 5 अनुपाते 3 दे दिया। अब हो तो x प्लस वाई x माइनस वाई का मान ज्ञात करें, सिंपल सा दे दिया, इसमें कुछ नहीं हड़बड़ाना है जी। ठीक, अब x अनुपाते y 5 अनुपाते 3, तो x प्लस वाई x माइनस वाई, x का मान हमको पहले से पता है 5 होगा, y का मान पहले से पता हो गया 3 होगा। अब पकड़ के लिख लीजिए 5 प्लस 3 अनुपाते 5 माइनस 3, 5 3 क्या हो गया 8, 5 में से 3 गया क्या बचा 2, 2 1 कम 2 2 चौके 8, 4 अनुपाते 1 कर दीजिए, चाहे 8 अनुपाते 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए, अब मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दे, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बटा में भी दे के पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए जैसे ऐसे पूछ दे x बराबर 3 अनुपाते y बराबर 4 हो तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अब हम लोग पता है कि x स्क्वायर 2x प्लस वाई स्क्वायर किसका मान है भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x क्या है भाई 3 है, x क्या है 3 है, y क्या है 4 है, 3 और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 7 का स्क्वायर क्या हो गया भैया 49। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ऐसे क्वेश्चन और क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, देखिए और क्वेश्चन कराते हैं, जैसे पेपर में जैसा क्वेश्चन आएंगे वैसा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। देखिए मान लीजिए ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, x बटा वाई बराबर, x बटा वाई दे दिया और देने के बाद लिख दिया कि x बटा में y बराबर 7/5 हो तो x माइनस 10 और y माइनस 7 का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसके साथ इसका संबंध हो गया, इसके साथ इसका संबंध हो गया। अब देखिए 7 माइनस 10 और 5 माइनस 7, 7 में से 10 गया क्या बचा 3। अब अनुपाते 5 में से 7 बचा क्या बचा -2। तो ये देखिए माइनस में अनुपात में आके 3 अनुपाते 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में अनुपात नहीं रखेंगे। ठीक है, ऐसे होता है, माइनस लिखते हैं लेकिन माइनस में लिखना नहीं है। ठीक है, अब चलिए
चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको हम लिखवा देते हैं आप लोग को। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ये आया हुआ है एसएससी टीए में। ए प्लस बी ते बी अनुपाते सी, सी अनुपाते ए बराबर 6:7:8 तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो सी का मान ज्ञात करें। सी का मान ज्ञात करें। अब देखिए, अब यहाँ समझना है, अब अच्छे से इसको समझिए। देखिए ए बी का मान क्या हो गया भैया, बी सी का मान क्या हो गया 7, सी ए का मान क्या हो गया 8। अब समझिए, ए बी के जगह पर हम लोग 6 लिख देंगे, बी सी के जगह पर 7 लिख देंगे, सी ए के जगह पर 8 लिख देंगे। बोलिए, अब हमको ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है 14 है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ए प्लस बी अब बी प्लस सी या सी प्लस ए कर देंगे, इधर को जोड़ देंगे 6 7 8 जोड़ देंगे। हाई देखिए, 2 गो ए है 2a हो जाएगा, 2 गो बी होगा 2b हो जाएगा, और 2 गो सी है 2c हो जाएगा। 7 6 13 8 21, कोई दिक्कत है। अब देखिए 2 को मान ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी होगा 21। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 21/2 हो गया, कोई दिक्कत है। अब 21 हो गया। अब ए बी सी का मान जो है बाबू, देखो यहीं से देखिए क्या करेंगे, 2 ए बी सी का मान पुट कर देंगे 14 बराबर 21। चाहे ए बी सी का मान पुट कर दीजिए, चाहे ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो इससे भी सरल तरीका आप अपना सकते हैं 1 मिनट के अंदर। देखिए कैसे, देखिए अब देखिए, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 2a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आया है भैया 21, कोई दिक्कत है। 7 6 13 21, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए यहाँ जो है, अब ए बी का मान पुट कर दीजिए, चाहे यहाँ ऐसे न करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। एक और छोटा शॉर्ट ट्रिक यहाँ देखिए, शॉर्ट ट्रिक, ज़्यादा लेंदी मत जाइए। शॉर्ट ट्रिक में देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो ए बी का मान क्या दिया 6 बराबर सी बराबर 14 हो गया। उतना दूर कहाँ जा रहे हैं, सी का मान निकालना हो तो ए बी प्लस सी बराबर 14 होता है, ए बी सी का मान 14 है। तो देखिए ए बी सी का मान क्या हो गया, ए बी का मान 6 दिया, सी बराबर 14, तो सी बराबर 14 माइनस 6 बराबर सी बराबर 8 हो गया। ज़्यादा लेंदी जाना ही नहीं था। अगर ए का मान निकालना है तो कोई दिक्कत है। चलिए क्यों शॉर्ट किए हैं, देखिए ए बी सी, देखिए ए बी सी का मान दिया हुआ है। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ए बी सी का मान दिया हुआ है, एक बार फिर से समझ लीजिए 14। हमको ए बी का मान पुट कर देंगे तो सी का निकल ही जाएगा। ए बी का मान 6 है तो सी बराबर 14, सी बराबर 14 माइनस 6, सी बराबर 8, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए कितना क्वेश्चन लंबा दे आप लोग शॉर्ट ट्रिक यूज करिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। ए बटा में बी, सी बटा में डी, ई बटा में एफ बराबर 3। तो 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर बटा में 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। इसको आप लोग क्वेश्चन को हल करिएगा, होमवर्क रहेगा आप लोग का। ऑप्शन दे देते हैं 2b 3 c 4 d 9, ठीक है। एक क्वेश्चन करा भी देते हैं, ये क्वेश्चन को लिख लीजिए, होमवर्क ले लीजिए। अभी एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, a बटा में 3 b बराबर 2 हो तो 2a प्लस 3b बटा में 3a माइनस 2b का मान ज्ञात करें।
देखिए अब देखिए ए का मान 3 हो गया, बी का मान 2 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 ए की जगह पर क्या कर देंगे 3, और 3 बी की जगह पर क्या कर देंगे 2, 3 ए की जगह पर क्या कर देंगे 3, और 2 बी की जगह पर क्या कर देंगे 2 3 6, 3 दूनी के 6, 3 के 9 माइनस 4, 6 6 12 बटा में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए अब अगर दिक्कत नहीं हो तो आगे टाइप चलेंगे। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, टाइप नंबर 4, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। चलिए लिख लीजिए, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, टाइप नंबर 4, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। चलिए यहां देखिए, टाइप नंबर 4, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। देखिए एग्जाम्पल में लिख लीजिए, लिखिए 17:19 के प्रत्येक पद में, 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए, अनुपात 5:7 हो जाए। 17:19 के, 17:19 के प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, घटाया जाए कि, घटाया जाए, घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए, 5:7 हो जाए। देखिए भैया, अगर 17 अनुपात के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाएगा, तो देखिए पहला पद 17 में -x घटा दीजिए, 19 में -x घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5/7। 5:7 का मतलब अब त्रियक क्या करेंगे भैया, गुणा कर देंगे। त्रियक क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब इसको 7 से, 17 माइनस, अब 5, 19 माइनस x, 17 साते क्या होता है भाई, 17 साते, अब आपको देखिए 17 साते क्या होता है भाई, 17 छक दिलोतर से 17 साते 19 से 119 हो गया। ये क्या हो गया भैया 7x, 19 5 95 माइनस 5x। अब देखिए -7x, ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भैया प्लस में। अब देखिए 95, ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस में आएगा, अगर प्लस में है तो इधर जाके क्या होगा भैया माइनस में। अब 7 में से 5 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 7x माइनस में है, 5x बराबर क्या हो गया भैया 2x हो गया। क्या हो गया भैया 2x, किस में -2x होगा, ठीक है। अब देखिए 95 में से 119 घटेगा तो क्या बचेगा भैया -24। कोई दिक्कत है, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या हो गया 24/2 बराबर 12। ये तो आपका सिंपल तरीका है, लेकिन इसको ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग जानेंगे। तो सिंपल तरीका हो गया, अब इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। जैसे देखिए 17/19, अब इसमें क्या घटा दें कि 5/7 आ जाए। अरे भैया 17 में से 5 घटा दीजिए तो क्या आ गया 12। अब देखिए इसमें 19 में से 7 घटा दीजिएगा, क्या आएगा 12। तो आंसर हमारा कॉमन क्या आ रहा है 12 है ना, आ रहा है जी। सिंपल समझिए कि 17/19 में क्या घटाया जाए कि 5/7 आ जाए। अरे तो 5 इसमें घटा दो भैया, क्या आ जाएगा 12, इसमें से घटा दो क्या आ जाएगा 12, कॉमन जब 12 आ रहा है तो 12 ही आंसर होगा। कोई दिक्कत है? चलिए इसको कर लीजिए जल्दी से। चलिए अभी क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पर आएगा। 3:5 के, 3:5 के प्रत्येक पद में, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि, क्या जोड़ा जाए कि 2:3 हो जाए। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 2:3 हो जाए, 2:3 हो जाए। तीन 3:5 के, देखिए भैया
अब देखिए क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन बोर्ड पर है। 3:5 में 3:5 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात क्या आ जाए भैया, क्या अनुपात आ जाए, 2:3 आ जाए, 2:3 हो जाए। देखिए भैया पहले सिंपल हम लोग बना लेंगे, ट्रिक तो हमें पता है, 2 मिनट में ट्रिक आ जाएगा। अब समझिए, अब देखिए हम लोग सिंपल देखेंगे। पहले 3:5 में क्या जोड़ा जाए, तो 3x कर देंगे, इसको 5x कर देंगे, 3 गुणा कर देंगे, 2/3 3 गुणा कर दीजिए, 3 + x हो गया। अब देखिए 2 5 + x हो गया, 3 के 3x, 2 5 + 2x। अब देखिए 9 ये प्लस में है तो 10, 2x ये प्लस में है तो माइनस, तो -x बराबर क्या हो गया, -1, माइनस से माइनस कट गया बराबर 1। देखिए इसमें अब कह भी रहा है 3/5 बराबर 2/3, क्या जोड़ा जाए। तो देखिए भैया क्या जोड़ल जाओ, तो देखिए इसमें क्या जोड़ा जाए पहले समझिए कि 2:3। तो देखिए इसमें ये समझेंगे कि क्या जोड़ेंगे कटाने पर 2, तो इसमें देखिए इसमें भी एक जोड़ दिए, इसमें भी एक जोड़ दिए, तो 3 1 4 हो गया, आई का हो गया 5 1 6 हो गया। देखो 2 2 के 4, 2 3 6, 2/3 एक कमन हो गया कि नहीं हो गया, समझ गए ना। चलिए इसको क्लियर करते हैं और आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन और करेंगे, इसको लिख लीजिए। चलिए इसको देख लीजिए, उसके बाद आगे देखिए। अब देखिए लिखा है दो संख्याओं में, अब देखिए अब यहां समझिए, 2 संख्याओं में क्वेश्चन दे दिया है कि 2 संख्याओं में, अब देखिए क्वेश्चन दिया है कि 2 संख्याओं में, 2 को संख्या दे दिया है, 7:9 का अनुपात है, 7:9 के अनुपात है। 2 संख्याएं का 7:9 के अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, 5 जोड़ दें, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। प्रत्येक संख्या में क्या करेंगे, 5 जोड़ दें, तो उनमें 4:5। देखिए क्वेश्चन को घुमा रहा है, 4:5 का अनुपात हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए 2 संख्याएं, तो पहला संख्या 7x हो गया, दूसरा क्या हो गया भैया 9x। इसमें 5 जोड़ दीजिए, 5 इसमें भी जोड़ दीजिए, 5 इसमें भी जोड़ दीजिए, 4:5 4/5, 3 गुणा कर दीजिए, 5 7x प्लस क्या हो गया 5, ये हो गया 4, 9x प्लस 7 5 35x, 50 25, 9 चौके क्या हो गया 36x, 5 चौके 20, 35x माइनस 36x बराबर क्या हो गया 20 माइनस 25। अब -5, ये 36 में गया तो क्या बचा -x, -x से x कट गया, x बराबर क्या हो गया 5। आपका क्या अनुपात जोड़ेंगे भैया, क्या जोड़ेंगे 5। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको आगे लिखिए। अब टाइप नंबर चलेंगे 5। देखिए टाइप नंबर 5 चलने से पहले एक बात जान जाइए कि देखिए टाइप नंबर 4 आप लोग का क्लियर हो गया, पूरा टाइप 4 का बनाइएगा, ठीक है। हम प्रैक्टिस आप लोग को कराएंगे अच्छे से अच्छे, और मेहनत तो करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। और आप लोग सही से मेहनत करिए, लगन के साथ परिश्रम करिए और आगे बढ़िए। हरमित एजुकेशनल वीडियो चैनल टेलीग्राम है जिस पे आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, टेलीग्राम भी बन गया हमारा। चलिए इसको देख लीजिए, टेलीग्राम में हरमित एजुकेशनल वीडियो के नाम से अपना टेलीग्राम भी हो गया है, उस पर आप लोग क्वेश्चन डालिए और PDF भी आपको भेजा जाएगा। और मेहनत तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करना पड़ेगा, तो मेहनत कीजिए। और हम लोग भी मेहनत, देखिए टेलीग्राम भी बना दिया गया और तमाम चीज़ कर दिया गया है। और
अच्छे से अच्छे कोशिश किया जाएगा कि आप लोग सफलता की ओर आएं और सफल हों। धन्यवाद।